सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ जगमीत सिंह। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिस्टिंग करी जाती है अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट पर, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, किस तरीके से हमें लिस्टिंग्स के सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें लिस्टिंग करने के लिए अपने अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे sellercentral.amazon.com। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, लिखते ही आपको वहाँ पर आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और वो ओटीपी जैसे ही आप डालोगे तो आप अकाउंट में एंटर हो जाओगे। मैंने यहाँ पर एक अपने इसी सेलर का अकाउंट खोल रखा है। जैसे ही आप अकाउंट में एंटर करोगे, ये होम पेज होता है अमेज़ोन का, जो आपको होम पेज पर लेकर आ जाएगा। मैं आपको जो हेडर पॉइंट्स आज क्लियर करूँगा, कैटलॉग, इन्वेंट्री, एडवर्टीजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरे को अपनी लिस्टेड प्रोडक्ट्स को देखने जाना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा, मैनेज इन्वेंट्री पे। मैनेज इन्वेंट्री पर जब मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टिंग है। टोटल 87 प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर लिस्टेड हो रखे हैं, जिसको मैं सेंटर पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि वो अमेज़ॉन के पोर्टल पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मेरी इमेजेस जो हैं वो किस तरीके से दिख रही हैं। क्लियर। उसके बाद मेरे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स, जिनको की प्रोडक्ट फीचर्स भी कहा जाता है, बुलेट पॉइंट्स कम से कम 5 हैं। टाइटल में मेरी कंपनी का नेम होना चाहिए। मेरी जो भी मैं लिस्ट कर रहा हूँ अपना कोई भी प्रोडक्ट, उसके हर टाइटल में मेरी कंपनी का नाम एंड में मेंशन होना चाहिए, बाय XYZ दिस कंपनी, या बाय जो भी आपका कंपनी का नेम रहेगा। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर क्राइटेरिया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको 1000 से 2000 के बीच कैरेक्टर रखने हैं। बुलेट पॉइंट्स के भी आपको मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट्स आपके होने चाहिए, जिसमें से मिनिमम 3 बुलेट पॉइंट्स का रेंज 300 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक हेडर लाइन को क्रिएट करा है, कि एक हेडर लाइन उसके बारे में बताया गया है, फिर उसको लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद टाइटल आप देख सकते हो। टाइटल के अंदर अगर आपका वेरिएशन में अगर आपकी लिस्टिंग्स है, वेरिएशन लिस्टिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करा होगा, आपने देखा होगा क्लोथिंग्स वगैरह में साइजेस आ रहे होते हैं, कलर्स आ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। अब वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स के अंदर आपको जो टाइटल का लेंथ रखना है वो आपको 125 वर्ड से नीचे रखना है, इंक्लूडेड योर कंपनी नेम। लेकिन अगर आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है बिना वेरिएशन के, तब आपको टाइटल बनाना है 150 वर्ड्स प्लस इंक्लूडेड योर कंपनी नेम, लेकिन 200 वर्ड से नीचे ही रहेगा टाइटल, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक सैंपल लिस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ। कैटलॉग पर हम सबसे पहले जाएंगे। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कैटलॉग में ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आई एम एडिटिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। हम इस पर क्लिक करते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं अपने प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। एक है आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअली आपको सब कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी हैं। आप सब कैटेगरीज में से सब कैटेगरीज में जा सकते हैं। सपोज अगर आपको कंपास लिस्ट करना है, सपोज आपने यहाँ पर कंपास लिख दिया, तो वो आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखा देगा कि किस टॉप चार्ट रेटेड में आपके कंपासेज आ रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं। जो भी इसमें से आपकी कैटेगरी हो, आप सिलेक्ट करके लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक रफ कैटेगरी ले लेता हूँ, होम एंड किचन में वॉल आर्ट की। होम एंड किचन सबसे नीचे में आता हूँ, यहाँ पर है वॉल आर्ट। यहाँ पर आप अदर्स में वॉल आर्ट देखेंगे, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं लिस्टिंग के पेजेस में एंटर हो जाऊंगा, जिसमें मुझे लिस्टिंग्स किस किस कॉलम्स में क्या क्या लिस्टिंग्स भरनी है। सबसे पहले लिस्टिंग करने से पहले भी आपका सबसे पहला काम रहेगा मोर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो उस स्विच को आपने ऑन कर देना है, मोर एट्रीब्यूट्स की। जैसे ही आप स्विचेस को ऑन कर दोगे, काफ़ी डिटेल्स और एक्सटर्नली डिटेल्स ओपन हो जाएंगी आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपकी कैटेगरी के रिगार्डिंग। SKU सबसे पहले होता है। SKU का मतलब क्या होता है? ये आपका मॉडल नंबर होता है, कि किस तरीके से आपका कोई अगर पार्ट नंबर है जिससे आप अपनी इन्वेंट्री को याद रखते हैं। लाइक सपोज दिस इज अ KH0987, ये मेरा मॉडल नंबर है जिससे मैं अपनी इन्वेंट्री याद रखता हूँ, तो आप SKU नंबर लिखेंगे। अदरवाइज ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ नहीं डालोगे। अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं डाला तो अमेज़न खुद का क्रिएट कर लेगा SKU कोड, जो बाद में ना तो एडिट हो सकता है ना तो चेंज हो सकता है। मेक श्योर कि अगर आपका SKU है तो आप डालें, नहीं है तो आप उसे ना डालें।
सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिटी। प्रोडक्ट आइडेंटिटी में आपसे क्या क्या चीजें रिक्वायर करता है? सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आपका आइटम नेम। आइटम नेम में आपको यहाँ पर अपना टाइटल डालना है कि जो आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारी लिस्टिंग्स इन वेरिएशन है तो हमारा जो टाइटल रहेगा वो 125 वर्ड्स लेस रहेगा, इंक्लूडेड योर कंपनी नेम। अगर हमारी लिस्टिंग सिंगल है, विदाउट वेरिएशन है, तब जो हमारा टाइटल रहेगा वो 150 कैरेक्टर्स प्लस रहेगा। क्लियर? दोनों फैक्टर्स में आपको अपनी कंपनी का नेम डालना ही डालना है, ये आप जरूर याद रखें। और टाइटल जितना अच्छा और अट्रैक्टिव होगा, जितने अच्छे उसके अंदर कीवर्ड्स होंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछता है ब्रांड। ब्रांड होता है, यहाँ पर दो ब्रांड होते हैं, एक होता है जेनरिक और एक होता है सेलर का खुद का ब्रांड। अगर आपको अपने खुद के ब्रांड में लिस्टिंग करानी है तो आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होगी और वो ब्रांड रजिस्ट्री आपको आपका अकाउंट मैनेजर करा कर देगा। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है फिर भी आपको ब्रांड में लिस्टिंग करवानी है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन 2 है कि आपके पास प्रिंटेड लेबल्स होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के, आपकी कंपनी के नेम के। सपोज XYZ कोई भी कंपनी है, दिस हैंडीक्राफ्ट, आपके पास उसका प्रिंटेड लेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक एडिडास, अगर हम एडिडास के कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसके बॉक्स के ऊपर भी एडिडास लिखा होता है, उसके साथ जो टैग मिलता है उस पर भी एडिडास लिखा होता है। तो आपको वो प्रिंटेड लेबल्स, वो लाइव इमेजेस अपने प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की लाइव फोटो, एक अपने ब्रांड की लाइव फोटो और किस पैकिंग में आप उसे पैक करते हैं उसकी पैकेजिंग फोटो, ये 3 फोटो आप हमारे अकाउंट मैनेजर को देंगे। आपका अकाउंट मैनेजर विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स बता देगा कि आपका ब्रांड अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया। जो भी रिजेक्ट होने के भी रीजंस वो आपको बता देगा। अप्रूव मोस्ट ऑफ केसेस में अप्रूव ही होता है। अगर आपको इनकेस ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल पाता है तब आपके पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बचता है जेनरिक। जेनरिक डिफॉल्ट ब्रांड है, ये सबको मिल जाता है, यहाँ GTN एग्जाम्पशन लेना पड़ता है, वो आपको आपकी अकाउंट मैनेजर्स आपको ला कर दे देंगे। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। इसका मतलब क्या होता है? यूपीसी नंबर्स हो गए या फिर EAN नंबर्स हो गए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बार कोड्स हो गए, आप ऑनलाइन परचेज करके उनकी कोडिंग यहाँ पर डाल के इधर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने किसी भी ब्रांड नेम में लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपके पास यूपीसी नंबर्स हैं तो आप यहाँ पर यूपीसी नंबर डाल के इधर यूपीसी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जो सा आप ब्रांड लिस्ट करना चाहते हैं आप लिस्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको वो कोड्स परचेज करने पड़ते हैं। अगर आपके पास नहीं है, कोडिंग्स नहीं पड़ी, तो आप आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑफर। ऑफर्स के अंदर आपसे क्या चीजें सबसे पहले रिक्वायर करता है? हैंडलिंग टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडलिंग टाइम आपको डालना है मिनिमम 2 to 3 डेज एंड मैक्सिमम 5 to 7 डेज। हैंडलिंग टाइम बेसिकली होता क्या है? हैंडलिंग टाइम ये है कि आपको ऑर्डर आया और आप उस ऑर्डर को कितनी देर में शेड्यूल कर रहे हैं, कितनी देर में आपने उसे बनाकर रेडी करके शेड्यूल कर दिया है। तो वो उस पे जितना कम हैंडलिंग टाइम रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, उतने ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस आपको रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वांटिटीज पर। आपके प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटीज हैं, 15 क्वांटिटीज हैं, जितनी हैं आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको ना तो कोई रीस्टॉक डेट डालना है, ना सेल प्राइस, ना सेल स्टार्ट, ना सेल एंड। आपको डायरेक्ट योर प्राइस डालना है, जो भी आप अपना यूनाइटेड स्टेट का प्राइस रखना चाहते हैं, जितने भी डॉलर्स का आप प्राइजेस रखना चाहते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग्स आप बनाएंगे। मैं आपको एक रफ नोटपैड पे एक प्राइसिंग्स यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्राइसिंग्स यूनाइटेड स्टेट पर बनती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं SP। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पहली AP यानी कि एक्चुअल प्राइस, उसमें आप प्लस करते हैं अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद आप उसमें प्लस करते हैं अपना लॉजिस्टिक। अगर आपकी कोई लॉजिस्टिक टीम आपके साथ है तो आपको उनके रेट चार्ट पहले से ही पता होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता रहेंगी। अगर आपकी कोई लॉजिस्टिक टीम नहीं है तो आप DHL, FedEx इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रीजनेबल प्राइस आपको लगेगा वो आप अपना उस पार्टनर के साथ अपना डिलीवरी पार्टनर उसको बना सकते हैं। फिर आती हैं अमेजोन्स की कमीशंस। कमीशंस यहाँ पर जो अमेजोन की हैं 3 फ्रेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है यहाँ पर 15%। 15% होता है होम एंड किचन, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, कंपास, नोटिकल्स, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सारी 15% कैटेगरीज में कमीशंस उन पर लगता है।
उसके बाद आते हैं हम क्लोथिंग एसेसरीज पर। क्लोथिंग एसेसरीज पर 17% यहां पर अमेजोन आपसे कमीशन चार्ज करेगा। 17% क्लोथिंग्स पर होगा। लेदर के जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके सभी पर 17% अमेजोन कमीशन चार्ज करता है। लास्ट कमीशन इसकी रहती है 20% अमेजोन की, जो कि ज्वेलरी आइटम्स पर रहता है कि 20% ज्वेलरी आइटम्स पर ये पर प्रोडक्ट चार्ज करते हैं अमेजोन। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करेंगे अपने करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, क्योंकि वहां से जो पेमेंट आएगी सेलर आपको डॉलर्स में देगा, डॉलर्स में पेमेंट आएगी और उसको आपका बैंक इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के चार्जेस आपको बताएगा। अगर डायरेक्ट आपके बैंक में आ रही है तो बैंक के जो चार्जेस लग रहे हैं वो 3.5% रहेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी थर्ड पार्टी के साथ लिंक्ड है, लाइक पेयोनियर या कोई भी, तो आपको उनके जो भी करेंसी कन्वर्जन चार्जेस रहेंगे वो आपको पता रहेंगे कि उनके 1.5 से 2% लगता है पेयोनियर पे करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। तो जहां पर भी आप सुटेबल रहें डायरेक्ट बैंक में मंगवाने से या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी पेमेंट मंगवाने से, तो वो आपका डिसीजन है, वो आप कर सकते हैं। रफली मैं यहाँ पर एक बनाकर दिखाता हूँ आपको। सपोज एक 1000 रुपये का आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट 400 रुपये एक्सपेक्ट कर रखा है एंड आपका जो लॉजिस्टिक उसको यूनाइटेड स्टेट तक डिलीवर करने का 900 रुपया लग रहा है। तो हम इन तीन अमाउंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे। लाइक 1000 प्लस 400 हमारा प्रॉफिट प्लस 900 हमारा डिलीवरी चार्जेस। अब ये यहाँ पर आता है 2300 रुपये। 2300 रुपये आपको, इसमें आपकी लागत भी आ गई, एक्चुअल प्राइस आ गया, इसमें आपका प्रॉफिट भी आ गया, इसमें आपका लॉजिस्टिक भी आ गया। अब इस 2300 में आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कमीशन ऐड करोगे। अगर कपड़े हैं तो 17% ऐड करोगे, अगर ज्वेलरी है तो 20% ऐड करोगे, अगर होम एंड किचन आइटम है तो 15%। मेरी होम एंड किचन कैटेगरी है, वॉल आर्ट प्रोडक्ट है, तो मैं 15% यहाँ पर अमेजोन की कमीशन ऐड करता हूँ। इसी अमाउंट पर मैं 15% लगाता हूँ। 345 रुपए। अब 345 रुपए को हम प्लस कर देंगे 2300 में, ये बनता है 2645। 2645 में अब हम प्लस करेंगे बैंक के चार्जेस। अगर थर्ड पार्टी है लाइक पेयोनियर एंड ऑल दैट, तो हम उनका अमाउंट यहाँ पर लगाएंगे, उनकी परसेंट अमाउंट लगाएंगे। अगर हमारा डायरेक्ट बैंक का है तो बैंक आपसे 3.5% लेगा, तो हम इसी अमाउंट के ऊपर 3.5% ऐड करते हैं। 92.57 इसमें हम प्लस कर देंगे जो हमारा रेस्ट अमाउंट आया था 2645, जो बनता है 273757, 2737.57। ये यहां पर आपका जो INR में सेलिंग अमाउंट आया है वो INR रुपीज में 2737.57 है। अब हमें इसको डॉलर्स में शिफ्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन जिसका नाम है USD to INR to USD, INR to USD। हम यहां पर पॉइंट का अमाउंट भी डालेंगे। पॉइंट का अमाउंट भी हमें यहां पर फिल करना है कि जो यहां पर आपको देख सकते हैं, लास्ट में आप देखेंगे 57 यहां पर लिखा हुआ है 57। इसको भी आपने लास्ट के 2 डिजिट को जरूर लिखना है। जो यूनाइटेड स्टेट में आपका अमाउंट जो बन रहा है वो $34.60 बन रहा है। तो ये आपका अमेजोन के ऊपर सेलिंग प्राइस यहां पर काउंट होगा। दिस इज योर SP, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो $34.60 का सेल आउट हो रहा है। और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, आपका एक्चुअल प्राइस, आपका प्रॉफिट, आपका लॉजिस्टिक। हमने उसको टोटल करा और उसको टोटल करने के बाद जितना भी जिस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट लिस्ट था उसने हमने कमीशन ऐड करी। जो कमीशन ऐड हुई उसके बाद हमने करेंसी कन्वर्जन चार्जेस यहाँ पर ऐड कर दिए और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस ऐड करके जो INR अमाउंट हमारा निकला उसको हमने USD में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप अपनी प्राइसिंग्स को बनाएंगे। इस तरीके से प्राइसिंग्स को क्रिएट करने के बाद आप सीधा अपने प्राइसिंग सेक्शन में उसको डाल देंगे। सपोज यहाँ पर मेरा अभी अमाउंट आया 34.60, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 34.60। तो ये मेरा सेलिंग अमाउंट हो गया इस प्रोडक्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा। उसके नीचे हम आते हैं कंडीशंस। कंडीशंस हम यहाँ पर डालनी पड़ेंगी हमेशा न्यू, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पर न्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ।
एंड सेकेंड ऑप्शन होता है फुलफिल बाय अमेजोन। ये दोनों फैक्टर्स में क्या होता है कि अगर आप अपनी साइट से डिलीवरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अमेजोन की साइट से डिलीवरी कर रहे हैं तो आप उसे एफबीए में काउंट करते हैं। एफबीए मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें बेनिफिट ये है, सबसे मेन इंडियन सेलर्स को एफबीए में ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि अमेजोन में इंडियन सेलर्स प्राइम मेंबर बनते हैं, उनको प्राइम्स के टैग्स मिलते हैं, उनको 2 डेज की डिलीवरी अमेजोन प्रोवाइड करता है। 48 घंटे के अंदर यूनाइटेड स्टेट के कहीं भी वे से अगर ऑर्डर आता है तो अमेजोन की जिम्मेवारी रहती है उसको पिक करके पैक करके उसे ड्रॉप करने की बायर के डोर तक, जिससे इंडियन सेलर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट है और इसी में ही सारा प्रॉफिट भी और ऑर्डर भी सबसे ज्यादा एफबीए में ही मिलते हैं। नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिख रहा होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कम से कम आपका 1000 वर्ड्स प्लस होना चाहिए। यहाँ पर 1000 से 2000 वर्ड्स के बीच में आपको अपना डिस्क्रिप्शन रखना है। इनकेस अगर आपके पास इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप या तो अपना कंटेंट लिखवा लें, कंटेंट राइट कर लें, या आप गूगल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एक्सप्लोर करें, जिससे कल को क्या होगा, आप ही को ही बेनिफिट होगा। आपको उससे सेल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितना अच्छा डिटेल, जितने सारे कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट्स में होंगे, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में होंगे। फिर उसके नीचे आप पॉइंट देख सकते हो बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट्स फिल करने ही करने हैं। कोई भी एक हेडर बना सकते हैं आप, लाइक आप फर्स्ट कॉलम में मटेरियल की डिटेल बताएंगे, सेकंड कॉलम में आप साइजेस के बारे में बताएंगे, थर्ड में आप उसकी यूसेज बताएंगे, फोर्थ में आप उसे किसी गिफ्ट ओकेशंस में बता सकते हैं, या फिर फाइनलाइज में आप उसको कुछ भी बता सकते हैं फिफ्थ कॉलम के अंदर कि वो हमारा मेन बेसिकली प्रोडक्ट है क्या। सपोज कुर्ती है, कुर्ती का मतलब क्या है, कुर्ती क्या होती है, क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट्स बनाने हैं, जिसमें से मिनिमम जो आपके 3 लास्ट पॉइंट्स हैं वो 300 वर्ड्स प्लस होने चाहिए डिटेल्स के रिकॉर्डिंगली। ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट रहती है कि लाइक 1000 वर्ड से ऊपर का आप डिस्क्रिप्शन रखें, आपके जो मिनिमम बुलेट पॉइंट्स हैं वो कम से कम 300 वर्ड्स प्लस रहें, जिससे आप ही को ही हेल्प होगी ऑर्डर्स में भी एंड सेल्स में भी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है जेनरिक कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट पर कीवर्ड्स वर्ड टू वर्ड चलते हैं। यहाँ पर इन, दिस, दैट, इज, ऑफ, फॉर, ये वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम ना कोमा ना डबल स्पेस किसी भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रैंक किस वर्ड से करता है। लाइक अगर मैं कुर्ती सेल आउट कर रहा हूँ तो कुर्ती, यहाँ पर कुर्ती हो गया, वुमेन हो गया, गर्ल्स, अगर वो अनारकली है तो अनारकली। तो प्रोडक्ट कट टू कट वर्ड्स को लिखना है, लाइक कुर्ती, वुमेन, गर्ल्स, अनारकली, ड्रेस, क्लोथ, इस तरीके से समर, वेडिंग। आप देख रहे हैं मैंने कहीं पर भी कोमा नहीं डाला है, मैंने कहीं पर भी डबल स्पेस नहीं दिया है, कुर्ती फॉर वुमेन नहीं लिखा है, या कुर्ता फॉर मेन नहीं लिखा है। सिर्फ वर्ड डालना है जिस वर्ड से आपकी सारी चीजें रैंक कर रही हैं। यहां पर भी आपके पास जो लिमिट रहता है वो लिमिट भी यहां पर आपके पास कीवर्ड्स में 250 वर्ड्स का रहता है। तो मेक श्योर आप 250, 250 वर्ड अपने कीवर्ड्स में डालें, जिससे क्या है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और जो वर्ड आपने एक बार कीवर्ड्स में लिख दिया वो वर्ड आप अगले 200 वर्ड्स में रिपीट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने एक बार कुर्ती लिख दिया तो मैं उसको अब दोबारा नहीं लिख सकता, लाइक ड्रेस, क्लोथ, कुर्ती यहां नहीं लिख सकता। कुर्ती वो ऑलरेडी फैच कर लेगा। जो वर्ड हमने, जो अल्फाबेटिक्स हमने एक बार लिख दिए वो सारे अल्फाबेटिक्स वो वन टाइम में फैच कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्पेशल फीचर्स पर। स्पेशल फीचर्स जो भी आपके प्रोडक्ट का रहेगा वो आपने डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी फील्ड्स ब्लू हो रखी हैं, वो रेड नहीं है, यानी कि ये सारी फील्ड्स भरनी जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल डिटेल्स हैं। अगर आपको पता है तो आप जरूर डालिए। हम मेन डिटेल्स को फिल आउट कर देते हैं जो जो रेड हो रखी हैं। जो जो इनमें से आपकी मेन होगी, लाइक मटेरियल अगर आपका कॉटन मटेरियल है या फिर वुड मटेरियल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टाइल अगर आपका कुछ मॉडर्न स्टाइल्स हैं तो आप मॉडर्न यहाँ पर कर सकते हैं। टारगेट जेंडर्स आप मेल, फीमेल, यूनिसेक्स जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं।
यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट कर रहा है वो कलर की कर रहा है, किस तरीके का कलर है आपके प्रोडक्ट का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक गोल्ड कलर है तो गोल्ड लिखना है, ब्लैक है तो ब्लैक लिखना है। उसके बाद हम आते हैं साइज पर। साइज आपका स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड आप साइज लिखेंगे। अगर आपका साइजेस वगैरह यहाँ पर मीडियम है, स्मॉल है, तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, स्मॉल साइज है, या फिर अगर मीडियम साइज है। अगर आपकी कलर या साइज में वेरिएशंस हैं तो हम उसे वेरिएशन वाले सेक्शंस में जाकर लिखेंगे। किस तरीके से मैं वेरिएशन बनानी अभी आपको सिखाऊंगा। यहाँ कलर वाले कॉलम में आपने देख लिया, ये सारी चीजें देख ली, साइजेस वगैरह अगर है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी सारी फील्ड, सारी डिटेल्स आपकी ऑप्शनल्स हैं, भरनी जरूरी नहीं है। बस यहाँ पर जो जो रेड फील्ड्स हैं उन्हीं को भरिए। अगर ऑप्शनल डिटेल्स में अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसे फिल कर सकते हैं आगे जो, अदरवाइज उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइटम का लेंथ इसने पूछ लिया है तो मैं यहाँ पर जो मैंडेटरी है फिल करना, मैंने यहाँ पर उसको 40 इंचेस एंड 36 इंचेस यहाँ पर लिख दिया जो इंचेस में रिक्वायर करा है। तो जैसे ही मैंने करा आप देख सकते हैं मेरे सारे रेड कॉलम्स हट गए, कोई भी यहाँ पर रेड कॉलम नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं वेरिएशंस पर। वेरिएशंस क्या होती है, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, कलर की वेरिएशन एंड साइज की वेरिएशन, दो से ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कलर्स वेरिएशन, लाइक कलर्स में आपको जो वेरिएशंस बनाना है, कलर्स वेरिएशन लाइक ब्लैक कलर, ब्लू कलर, साइज वेरिएशन जो भी आपके प्रोडक्ट का साइज है। सपोज कीजिए मेरे पास एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है और एक रेड कलर का प्रोडक्ट है, सेम डिजाइन सब कुछ, और उसमें जो मैं साइजेस प्रोवाइड कर रहा हूं एक स्मॉल साइज है और एक मीडियम साइज है। मैंने यहां पर लिखा एडिट पे क्लिक करा, मैंने नीचे साइज लिखा, ऐड पे क्लिक करा, वो नीचे इस तरीके से एट्रीब्यूट्स यहां शो हो गए। यहां पर आप देख सकते हो इधर ब्लैक स्मॉल यहां पर लिखा हुआ यहां पर आ गया है। आइटम की कंडीशन जो हमने ऑफर में डिटेल भरी थी वो कुछ डिटेल्स हमारी वेरिएशंस में आ जाती हैं, लाइक प्राइसिंग हो गया, क्वांटिटीज हो गया और हमारी कंडीशंस हो गई। कंडीशंस हम न्यू लिखेंगे, इधर मैंने ऊपर टॉप पर न्यू सिलेक्ट कर लिया। प्राइस मैं ब्लैक स्मॉल का रखना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने आपको अभी प्राइसिंग समझाई नोटपैड पर, 30 इसका रखना चाहता हूं और रेड का भी 30 रखना चाहता हूं और इसका मैं $35 रखना चाहता हूं, इसका भी $35 रखना चाहता हूं, सभी 5 क्वांटिटीज के साथ। इधर मैंने ऊपर 5 लिख दिया, ऊपर यहाँ पर न्यू लिख दिया, इधर लेफ्ट साइड से मैंने सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर दिया तो सभी न्यू हो गए, सभी पर 5-5 हो गया। यानी कि मैं इधर टॉप ऑफ द रो जो भी लिखूंगा सिलेक्ट करके इसको मैं अप्लाई करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएंगी। न्यू नीचे आ गया, 5 सारे नीचे आ गया। अगर सपोज मुझे इसमें 10 करना है तो मैंने ऊपर 10 लिखा, सिलेक्टेड है, अप्लाई पे क्लिक करा, वो सभी में 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और ये सब ऑप्शनल डिटेल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ करी। प्रोडक्ट आईडी वगैरह अमेज़न खुद जनरेट करता है। एसकेयू अगर आपके पास कोडिंग पड़ी या सपोज आप इसकी कोडिंग रखना चाहते हैं, KHA11BS हो गया, ये आपका RS हो गया, इस तरीके से आप रख सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, आपको भरना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट वो आपसे पूछ रहा है आप कहाँ से डिलीवर कर रहे हो, आप इंडिया से डिलीवर कर रहे हो, कोई भी डेंजरस गुड आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप सबसे नीचे नोट एप्लीकेबल पर इसे क्लिक करेंगे। बाकी की डिटेल सारी ऑप्शनल है, फिल करनी जरूरी नहीं है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देखते हैं इमेजेस। इमेजेस में आप क्राइटेरिया है, इधर गाइडलाइंस है, इधर आप उनको रीड आउट कर सकते हैं गाइडलाइंस को। इधर गाइडलाइंस आपको रीड आउट करने पर आपको पता लगेगा कि जो पहली मेन फोटो है वो मेन फोटो प्योर व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए MBs में। MB का साइज भी आपका 1 से 10 MB के बीच आपके प्रोडक्ट की फोटो का साइज होना चाहिए। प्योर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फोटो एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज ये उसे सप्रेस कर देगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट लाइव नहीं हो पाएगा। और अपने अकाउंट पर कम से कम आपको अगर अच्छी सेल, अच्छा सब कुछ आप चाहते हैं, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग्स पर, अच्छी इतनी सारी चीजें चाहते हैं, तो आपको कम से कम 7 फोटो डिफरेंट एंगल से अपने प्रोडक्ट की डालनी ही डालनी है। जिससे क्या रहता है कि काफी सेलर जो होते हैं, अगर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट में एक बायर अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है $30-40 की, तो वो सारी चीजें उसकी फोटोज जितनी अच्छी रहेगी, जितना सारा डिटेल रहेगा, उन्हीं चीजों को पढ़ के उसी फोटो को देखकर वो आपको ऑर्डर देगा। अदरवाइज वो नहीं देगा। अगर उसे फोटोज ब्लर दिखी या अगर उसे डिटेल्स में कुछ मिसमैच दिखा, ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है, तो नहीं, सारी चीजें इक्वल लेवल पे चलेंगी, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे।
ये सारी चीजें करने के बाद सेव एंड फिनिश आप कर देंगे, आपका प्रोडक्ट पोर्टल पे शो हो जाएगा 15 मिनट्स के अंदर अंदर। कभी कभी इमेजेस आने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, तो इमेजेस आपको 7 to 8 आवर्स में रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर फिर भी आपको इमेजेस नहीं मिलती हैं तब आप अपने अकाउंट मैनेजर्स के साथ रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लिस्टिंग्स में, इन्वेंट्रीज में आप अपनी लिस्टिंग को आकर चेक कर सकते हो। FBA इन्वेंट्री अलग होती है, यहाँ पर ये सारी आप चीजें देख सकते हैं। ऑर्डर्स एंड प्राइसिंग्स एंड ऑर्डर्स आपको आपका अकाउंट मैनेजर क्लियर करेगा। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट पेमेंट किस तरीके से आती है, किस तरीके से ऑर्डर शेड्यूल किया जाता है, वो सारा आपको आपका अकाउंट मैनेजर बताएगा। किस तरीके से वो आपको एनीडेक्स पे लेकर सिखाएगा आपको बकायदा सारी चीजें। प्राइसिंग मेथड ये रहता है कि आपको ऑर्डर जब आता है, ऑर्डर जब वहां डिलीवर हो जाता है, ऑर्डर डिलीवर हो जाने के बाद पहला पेमेंट जो रहेगा आपको वो 14 डेज में आता है। बाकी जो पेमेंट साइकिल है वो आपका 7 डेज के अकॉर्डिंग बन जाता है कि आपको फिर 7 डेज के हिसाब से पेमेंट आना चालू हो जाएगा, वो भी तब जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। बाकी प्राइसिंग और ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने मैनेजर से बात करेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर देगा। एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैंपेन मैनेजर, कूपन्स, प्रमोशंस। कूपन्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ऑफ लगे होते हैं 5%, 10%। प्रमोशंस होती हैं जिसमें आपकी मंथली प्रमोशंस चलती हैं। आपका प्रोडक्ट जो विजिबिलिटी है, वो आपकी विजिबिलिटी आपके प्रोडक्ट को दिखाने की आपको एडवर्टाइजिंग से ही मिलेगी। ऑर्डर सबसे ज्यादा आपको एडवर्टाइजिंग ही ला कर देगी। कैंपेन मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैंपेन मैनेजर में आपका बजट लगता है। अगर आप एक इंटरनेशनल मार्केट पर सेल आउट कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करना पड़ता है, उसकी प्रमोशंस करनी पड़ती हैं, और उस प्रमोशन के लिए आपको अमेजोन को पे करना पड़ता है। वो आपके ऊपर है कि आप $1 का बजट लगा रहे हैं, $2 का बजट लगा रहे हैं, $3 का लगा रहे हैं पर डे का। वो आपके ऊपर है कि आप कितना अपने प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं, किस स्पीड के साथ, किस प्राइसिंग मेथड के साथ आप उसे पुश कर सकते हैं। और तो ये सारा कोऑर्डिनेशन आप अपने मैनेजर के साथ करेंगे। कुछ भी आप नहीं चलाएंगे, लाइक $10 भी, हायर प्राइस भी नहीं चला सकते, लोअर भी नहीं चला सकते। ये स्ट्रेटेजिक तरीके से चलाना होता है, जिसमें आपको हेल्प आपके एक्सपीरियंस मैनेजर्स करेंगे, जो आपको सेल लाने में हेल्प देंगे। क्यों? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे सेलर्स डील अप कर रहे हैं अमेजोन के साथ, और वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पर क्लिक पर वर्ड पर डे के अकॉर्डिंग जो भी है। तो आपको उनके साथ अगर मार्केट में स्टे होना है तो आपको भी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी। कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं चलता है। स्टोर, नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम है स्टोर। स्टोर आप अपना खुद का स्टोर भी जनरेट कर सकते हो। खुद का स्टोर जनरेट करने के लिए आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर योर स्टोर। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये आपको हेल्प करता है FBA में। लाइक FBA में किस तरीके से हेल्प करता है, मैं आपको एक साइट बताता हूं, sell.amazon.com। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें अमेजोन के ग्रो सेक्शन पर लेकर जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप इस पे क्लिक करेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ FBA। यहाँ पर आपको सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट को, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सारी चीजें मेंटेन करी जाती हैं। यहाँ पर शिपिंग, रिटर्न, सारी चीजें यहाँ पर आप इन सबको पढ़ सकते हैं। FBA का मतलब क्या होता है, FBA में आपके प्रोडक्ट वेयर हाउसेस में रखवाए जाते हैं, जिससे ग्रोथ मिलती है। एक इंडियन माइंडसेट के साथ आप सोचिए, अगर मैं भी किसी शॉप पर कुछ लेने जाता हूं तो मेरा माइंडसेट भी ये करता है कि सबसे पहले वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, या फिर जल्दी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि जो अमेजोन है वो अपने बायर्स के लिए कितना वो है एक्टिव, के उसको 2 दिन में वो डिलीवरी दे रहा है यूनाइटेड स्टेट के। डजन मैटर सेलर चाइना का है, डजन मैटर सेलर इंडिया का है, वो उसे डिलीवरी 2 दिन में डिलीवर कर रहा है बायर को। क्योंकि उसका प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। वेयर हाउस में थोड़ी बहुत स्टोरेज की फीस लगती है, पिकिंग पैकेजिंग के जो भी चार्जेस वगैरह रखते हैं, वो सारी चीजें आप किस तरीके से सेटअप करना है अपना FBA, आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। आप बाकी सेलर्स के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। FBA के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फ्री 2-day डिलीवरीज आपको मिलती हैं, प्राइम टैग्स आपको मिलते हैं, आप लो स्टॉक, लो क्वांटिटी, लो अपने
वेट के अकॉर्डिंग कोई भी वेट का आप वहां पर प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्राइटेरिया के सिर्फ इसी वेट की आपने चीजें वहां पर रखवानी है। उसके बाद आपको एक FBA सपोर्ट मिल जाता है। वहां से सपोर्ट ये रहता है कि लाइक अगर कोई रिटर्निंग आता है, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बायर्स होते हैं वो रिटर्न कर देते हैं इनरेलीवेंट एक्सक्यूजेस के साथ, तो उस पर वहां पर आपको एक बैकएंड सपोर्ट मिलता है जो आपको वहां से वो टीम मैनेज करती है। वो बायर के घर जाके उसके घर जाने के बाद वो प्रोडक्ट को देखती है कि किस रीजंस की वजह से वो उसे रिटर्न कर रहा है, या टूटा हुआ उसे मिला, या फिर उससे गलती होगी, या जो भी होगा वो सब आपको बैकएंड सपोर्ट वहां से Amazon की तरफ से मिल रहा है, जिसका ना तो कोई चार्जेस है ना तो कुछ है। स्मॉल इन्वेंट्री, बिग इन्वेंट्री, आप यहाँ से इस वाले बिजनेस स्केल क्विकली सेक्शन को आप रीड आउट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से फी स्ट्रक्चर वहां पर FBA पर रखने का क्या चार्जेस पड़ता है। आपको ज्यादा चार्जेस नहीं पड़ते हैं, क्यूबिक पर फीट के अकॉर्डिंग वहां पर चार्जेस वगैरह लगते हैं। मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर पर एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको FBA पर कितना कॉस्ट पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो FBA का कॉस्ट बनता है वो आपके पैकेज डायमेंशन और उसके वेट के अकॉर्डिंग बनता है, जो आपका इंचेस में रहता है। आपका जो प्रोडक्ट का पैकेज है वो आपका सपोज 15 इंच का उसका लेंथ है, उसके बाद 15 ही इंच का उसका विड्थ है, एंड उसका जो हाइट है वो हमने 10 इंचेस यहाँ पर ले लिया, और जो उसका वेट है वो पाउंड्स में रहता है, ग्राम्स में, पाउंड्स में, जो भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे पाउंड्स में। क्लियर। अगर सपोज वो 100 पाउंड्स है और जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है, ये रफली आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर सपोज क्लोथिंग है, यहाँ पर मैं एस्टिमेट लगा दूंगा, तो इधर आपको सारी चीजें वो बता देगा किस तरीके से। जो भी आपको यहाँ सेलिंग प्राइस आपको डालना होगा, जो आपका Amazon का सेलिंग होगा। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, योर फुलफिलमेंट एंड Amazon फुलफिलमेंट। इधर योर फुलफिलमेंट में जो भी आपका प्राइस आप सेल आउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो आप Amazon में FBA रखवाने के बाद जो प्राइस फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि वो शिपिंग क्या ले रहा है आपसे, टोटल रेवेन्यू आपका क्या जनरेट हो रहा है। अगर आप अपनी साइड से लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो आपको पिक एंड पैकिंग के कोई प्राइजेस वगैरह यहाँ पर नहीं देने हैं, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपको एट दी एंड यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर Amazon के फुलफिलमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी आप अमाउंट लिखोगे उसके अंदर उसको पैकिंग करने का कितना कॉस्ट लग रहा है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी चीज दिखाएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट मंथली सेल आउट नहीं होता है तो उस पर कितना चार्ज लग रहा है, और क्या चीजें हैं जो यहाँ पर सारी चीजें जो Amazon की पैकेजिंग और कमीशंस तो आपका लग ही रहा है, लाइक पैकिंग और स्टोरेज चार्जेस। सिर्फ ये दो चार्जेस आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, लेकिन आपको लॉजिस्टिक से रेस्ट मिल जाता है क्योंकि आपने एक बार में अपना बल्क कंसाइनमेंट वहां पर बनाकर भेज दिया, जिसमें आपको लॉजिस्टिक में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि सपोज आपको यहाँ से 4,500 किलोमीटर का ऑर्डर आता है। 4,500 किलोमीटर का जो आपको ऑर्डर आया और आपका वेयर हाउस सपोज कीजिए वो सिर्फ 4,000 किलोमीटर पे ही है, जो आपका 500 किलोमीटर का लॉजिस्टिक एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपका कहीं ना कहीं बचा। दूसरा, FBA में आने का बेनिफिट आपका ये हुआ कि डिलीवरी 2 डेज में गई, और सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्राइम मेंबर्स के पास ही आते हैं, प्राइम मेंबर्स को ही देता है Amazon। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि टाइम पे आपकी बायर्स के साथ कनेक्टिविटी भी बनी हुई, बैकएंड सपोर्ट भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैकएंड सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल रही हैं। आपको FBA में बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप FBA करते हैं। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आपका मैनेजर है, आप अपने मैनेजर के साथ उससे बात कर सकते हैं और वो आपको ब्रीफली बता देंगे जो भी FBA का इंटरनली और भी बातें होंगी वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बाकी sell.amazon.com पर जाकर आप अपना FBA के बारे में ग्रो वाले सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स पेमेंट्स के रिगार्डिंग आप पेमेंट सेक्शंस में देख सकते हैं। अपने मैनेजर के साथ आप इस चीज पर रह सकते हैं। पेमेंट वाले सेक्शन में कितना आपका आने वाला है, कितना आपका किस चीज में डिडक्ट हुआ, सारी चीजों की रिपोर्ट यहाँ बिजनेस रिपोर्ट से आप निकाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस में रहता है आपका अकाउंट हेल्थ। बेसिकली व्हाट इज अकाउंट हेल्थ? अकाउंट हेल्थ आपकी होती है जिस तरीके से आपको अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना है, जो मेंटेन आपके रहेंगे। ऑर्डर आपने कोई भी
डिफेक्टेड सेंड नहीं करना है, कोई भी ऑर्डर आपका डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई भी शिपमेंट आपकी लेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपका ODR रेट 1% से बढ़ जाता है या आपका LSR अगर 4% से बढ़ जाता है, तो जिसमें दिक्कत आपको नेक्स्ट ऑर्डर्स में फेस करनी पड़ सकती हैं, पेनल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और एक यहाँ पर ऑप्शन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की कंप्लेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कंप्लेंट बेसिकली क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कंप्लेंट, आपका प्रोडक्ट सेम आपके जैसा एक प्रोडक्ट और सेल आउट कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर, आपने क्या करा, आपने उसकी डिटेल को एज इट इज इमेजेस के साथ कॉपी पेस्ट कर लिया अपने अकाउंट पर। सेम इमेज सेम सारी चीजें आप करोगे तो वो अगर हाई रेटेड ब्रांडेड सेलर है, रजिस्टर्ड ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर है, उसकी अच्छी खासी सेल आ रही है अमेजोन पर, तो वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक मेल राइट डाउन करके आपके अकाउंट को या तो नॉकआउट करवा देगा या तो सस्पेंशन के लिए डलवा देगा, या फिर आपको मेल आएगी कि आप किसी सेलर का प्रोडक्ट आपने एज इट इज कॉपी करा, आप इसको या तो हटाइए, अदरवाइज वो सस्पेंशन पर इफेक्ट पड़ता है और आपकी अकाउंट हेल्थ पर भी इफेक्ट डालेगा। तो मेक श्योर फॉर दैट कि आप किसी का भी डाटा कॉपी ना करें, किसी की भी डिटेल्स को ना कॉपी करें, बस अपना ऑर्गेनिक डिटेल रखें। जिस क्राइटेरिया को हमने डाला उस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते जाएं, सारी 1 बाय 1 उन चीजों को करते जाएंगे, जिससे कि आपको हेल्पिंग सपोर्ट के लिए आपको आपके मैनेजर्स मिले हुए हैं। आप अपने मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन पे रहिए, टच पे रहिए, डेली आप उनसे सीखते रहिए कि क्या चीज़ आपको अपने अकाउंट पे न्यू करनी है, क्या नए कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको मैंने समझाया, आपको सारी चीज़ें लिस्टिंग्स किस तरीके से करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ करी। सो इस तरीके से रहेगा सारा का सारा लिस्टिंग का आपका अमेजोन यूनाइटेड स्टेट का। सो थैंक यू सो मच।